सीधे तौर पर सच बोला है और इसीलिए उनकी सच्चाई को हम सलाम करते हैं। कल्याण सिंह से मायावती तक, मायावती से अखिलेश सरकार तक, एएसपी साहब ने नेताओं को दिखाया आईना। बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन? तो समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपर पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा कि बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा जिम्मेदार सदन में बैठा हुआ नेता है, जिसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ता है। अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए एएसपी कृपाशंकर सिंह का तर्क है कि जब पुलिस मुकदमा पंजीकृत करती है और सही काम करना चाहती है तो सदन में बैठे विपक्ष के नेता कहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, और जब वो ऐसा नहीं करती तो आरोप लगते हैं कि पुलिस वाले नकारा हैं, अपराधी जो हैं वो मस्त हैं, पुलिस वाले पस्त हैं। ये बयान सुनिए। समाज में नैतिक पतन हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। बेशक जनसंख्या बढ़ती गई है, वो भी सब देख रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, हर उस पर जो है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। सब चीजें जब इतनी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा है तो ये सब अपराध की जन्म है। करना, अपराध के ऊपर राजनीति करना वो सबसे बड़ा अपराध है। यह अपराध ये है कि यह जनता को न्याय देने में बाधक बनना। संत कबीर नगर की कोतवाल खराब हो सकता है, हम कहते हैं छौ थाना खराब हो सकते हैं, गोरखपुर के जोन के थाने खराब हो सकते हैं, लेकिन जब पूरे प्रदेश के थानों में अपराध नहीं जा रहा है तो इसका क्या कारण है? कभी सदन ने सोचा, कभी सदन ने सोचा कि आखिर ये क्यों हो रहा है? और जब इस पर हमारे कुछ न्यायप्रिय कर्मचारी सही पंजीकरण लिखते हैं तो उनको अपराध बढ़ने के आधार पर उनको सजाएं मिलती है या उनको तरह तरह से ताने और दिए जाते हैं। होना ये चाहिए कि अपराध का पंजीकरण हो, अपराध बढ़ेगा। जब समस्याएं हैं तो अपराध बढ़ेगा, लेकिन समस्याओं के निराकरण में कितना गवर्नमेंट और कितनी उसकी सरकारी संस्थाओं ने निराकरण क्या किया, उस पर सुपरविजन होना चाहिए। आप पंजीकरण तो आप नहीं होने दे रहे हो, पूरा नहीं कर रहा है, आप नहीं करने दे रहे हो। राजनीति आने जा रही है, नेता आने जा रहे हैं, अज्ञानता बस। माननीय कल्याण सिंह जी ने, हम तो बहुत करीब उनके थे, उन्होंने कहा पॉलिटान उन्होंने खूब कहा, सदन में लोगों ने घेरा, उसके बाद उन्होंने ऊपर कहा यार खत्म करो की तरफ से। मायावती जी ने किया, मायावती जी ने किया तो वो जो है घेरा घेरी हुई तो मायावती ने कहा गया। इसका मतलब कहीं कहीं हमारी व्यवस्था नहीं दोषी है और उसके कारण जो है व्यवस्था के सदन में बैठे हुए मूल्यांकन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए, किसी सेवारत पुलिस अधिकारी ने कैमरे पर उत्तर प्रदेश में पिछले 10-12 वर्षों में पहली बार ऐसा बोल्ड बयान दिया है। अब ये बोल्ड बयान नेताओं के लिए मुसीबत तो पैदा करेगा ही, क्योंकि अब सवाल उठेंगे, लेकिन एएसपी साहब के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन सकता है। हमारी कोशिश ये है कि सच बोलने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की जाती है तो हम उसकी निंदा करेंगे। हम पहले से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये कि सच बोलने की सजा एएसपी साहब को दी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो समाचार प्लस की संपादकीय टीम दुर्भावनावश किए गए उस फैसले की निंदा करेगी जनहित में। तो देखा आपने, एएसपी साहब ने आरोप लगाया है कि अच्छा काम करने पर पुलिस को प्रोत्साहन की बजाय सजा दी जाती है। एसपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर बरसते हुए कहा था कि एक बार मायावती कहती हैं कि दलित उत्पीड़न का मुकदमा हर हाल में दर्ज करें, फिर अपनी ही जुबान बदलकर वो कहती थी कि जांच करके ही मुकदमा दर्ज किया जाए, और जांच कर मुकदमा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं
जो एएसपी कृपाशंकर सिंह ने उठाए, जो नेताओं के आचरण और पूरी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और हमारे इनपुट एडिटर प्रवीण साहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक सेवारत सीनियर पुलिस ऑफिसर जब इस तरह का बयान देता है, यानी कहीं ना कहीं तो बात में दम है और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है, और जो बाकी संघ बनाए हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, वही स्थिति जो कभी दुष्यंत ने लिखा था कि हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो पीर है ना, जो पीड़ा है, ये पर्वत जैसी हो गई उत्तर प्रदेश में। पुलिस को मतलब अगर ये भी मैं मानूं कि कुछ लोग पुलिस तंत्र में भी खराब हैं, फिर भी जो काम करना चाहते हैं उनको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था इतनी गंदली हो गई कि वो काम नहीं करने देना चाहती। आप ये भी चाहते हैं कि अपराध घटे, अपराधियों पर लगाम लगे, निर्णायक लगाम लगे, ताकि जनता आपसे खुश हो, और आप ये भी चाहते हो कि अपराध पंजीकृत नहीं हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अगर अपराधी कहीं लूट हुई, कहीं डकैती हुई, और आप उसका मुकदमा दर्ज करने पर भी दरोगा को सजा देंगे, तो जिसने लूट की, जिसने डकैती की, आपका यह कदम उसके पक्ष में गया। यह उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से पहला ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसने कम से कम सच बोलने का साहस दिखाया, जिसने इतना जोखिम, और निश्चित तौर पर यह पुलिस अधिकारी भी जानता होगा कि बोलने के बाद क्या क्या हो सकता है। ये जानते होंगे ये कृपाशंकर, उसके बाद भी अगर इन्होंने सच्चाई को सामने रखा है, राजनीतिक व्यवस्था को आईना दिखाया है, नेताओं को आईना दिखाया है, तो मैं उस बहादुरी के जज्बे को तो सलाम जरूर करूंगा कि कम से कम कोई पुलिस अधिकारी ऐसा निकला जिसकी स्पाइनल कॉर्ड है। अन्यथा मैंने ऐसे ही पुलिस अधिकारी देखे, हद से हद अगर उनकी चेतना कभी जागृत होती है तो वो रिटायरमेंट के बाद होती है। रिटायरमेंट से पहले किसी की चेतना जागृत होते हुए मैंने नहीं देखी। और ये जो कुछ कृपाशंकर ने बोला, ये एक ओपन सीक्रेट है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग जानते हैं कि किस ढंग से आंकड़ों की बाजीगरी से खेलती हैं सरकारें। होती है डकैती, लिखते हैं छिनेती। आदमी की कार चोरी चली जाती है, उससे आप सादा कागज पर एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते। ये जो एक थानों का एक अपना जो चाल चलन है, उस पर पहली बार किसी अधिकारी ने सेवारत रहते हुए रोशनी डाली है। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके नौजवान मुख्यमंत्री इस पुलिस अधिकारी की आवाज को सुने, और अब किसी भी बीमारी पर पर्दा डालने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी और बढ़ेगी। इसलिए सरकारों को इससे बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अपराध पंजीकृत हो, दोषियों को सजा मिले, तब जाके कहीं व्यवस्था सुधरेगी। और अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करते रहे, आंकड़ों की बाजीगरी से खेलते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के आवाम को कभी कानून का राज नहीं मिल पाएगा। जाहिर तौर पर एक शेर में कहना चाहूंगा कि मैं जोर से हंसता भी हूं तो दरकने लगता हूं, तुमने मेरे वजूद को तोड़ा है बहुत। कहीं ना कहीं जो ये एसपी साहब हैं, ये अपने वजूद को दरकता हुआ प्रवीण जी महसूस कर रहे हैं क्या इनको ये लगता है कि अगर अब नहीं तो कब? और आज सच बोलना चाहिए, और सच इन्होंने बोला। अतुल जी, ऐसा है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं। समाचार प्लस बार बार इस बात को कहता रहा है कि आंकड़ों के साथ हमेशा पुलिस राज्य की खिलवाड़ कर रही है, सरकार खिलवाड़ कर रही है। और आपको एक मामला पहले का बताता हूं। मैं जब यहाँ मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जब एसएसपी गाजियाबाद थे, जब उन्होंने यही बात कही थी कि आंकड़ों में खेल ना किया जाए, मुकदमे सारे दर्ज होने चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। उसके बाद उन पे कार्रवाई हुई, वो हटाए गए, और उसके बाद वो नाराजगी के कारण लंबी छुट्टी पर भी गए थे। और आज कृपाशंकर ने वही बात उठाई है, और दबी जुबान पर कई आईपीएस ऑफिसर इस बात को उठाते रहते हैं कि भाई इन आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका निस्तारण होना चाहिए। अब गाजियाबाद में एक मुद्दा है कि पुलिस कैसे बहकाती है कि लूट हुई है गाड़ी की, उससे कहती है कि आप लूट में नहीं, चोरी में दर्ज करवाइए, नहीं तो आपको गाड़ी का है ना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये आंकड़ों का खेल किया जाता है अतुल जी। नहीं, ये आंकड़ों का प्रवीण खेल होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आला अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं? साफ तौर पे एसपी साहब कह रहे हैं कि जब मायावती थी
तब वो कहते हैं कि साहब SC ST में मुकदमे जो है वो दर्ज करो, ताकि पॉलिटिकली उनको माइलेज मिल सके, वो अपनी सरकार ही कह सके दलितों की खैर ख्वाह होने के नाते कि देखिए साहब, चूंकि मनुवादी और सवर्ण वर्ग दलितों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, इसीलिए ये मुकदमे बढ़ रहे हैं, ताकि अपने वोटरों को खुश रखा जा सके। ये उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। कुछ लोग होते हैं कि साहब मुकदमे दर्ज ना हो, जैसे सपा सरकार में आरोप लगे कि साहब मुकदमे दर्ज ही नहीं होते, जैसा आप भी उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो जब मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो संख्या उसकी कम हो जाएगी, यानी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये तमाम चीजें प्रवीण जी ऐसी हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक लोगों को पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। ये अपने आप में एक और बड़ी समस्या है। देखिए, बोलेंगे कैसे? अभी जब आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद भी क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, सदन में नेता मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर वो दर्ज होने लगे तो बाढ़ आ जाएगी। ये देखिए आप, हंगामा कितना हो जाएगा। और इसलिए ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि विपक्षी पार्टी हमें घेर ना सके सदन में। आंकड़ों का खिलवाड़ जो है वो आज से नहीं, और हम बार बार, अमिताभ जी भी बार बार उठाते रहते हैं एक मुद्दा कि कल्याण सिंह की सरकार में, कल्याण सिंह ने कहा था, वो ये बात कह भी रहे हैं कृपाशंकर, कि सारे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनका निस्तारण होना चाहिए। और बार बार हम कहते भी रहे कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है जिले की पुलिस, SSP और जो भी अधिकारी इस पे बोलेगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। और हो सकता है कृपाशंकर भी दिक्कत में आ जाए, क्योंकि इनका बयान ये जो दिया है इन्होंने, ये आज के मौजूदा ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार इस चीज को झेल चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ADG लॉ एंड ऑर्डर इस बात को झेल चुके हैं, तो अब भी अगर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो चीज वो झेल चुके हैं पहले, और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एक अधिकारी बोल रहा है उनका, तो और वो ADG लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सोचने वाला विषय है। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल हम भी उठा रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ, ASP कृपाशंकर सिंह के खिलाफ, उनकी ईमानदारी के चलते दुर्भावनावश किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला लिया जाता है, तो हम बता रहे हैं आपको, हम जनता को उसकी जानकारी देंगे, हम एक महापंचायत समाचार प्लस पर लगाएंगे, और अगर ASP साहब के खिलाफ कोई भी दुर्भावना से ग्रसित होकर फैसला लिया जाता है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम ASP का पक्ष ले रहे हैं। ASP साहब एक अलग इंडिविजुअल हैं। समाचार प्लस इस संपादकीय टीम ASP साहब का समर्थन या विरोध करना जरूरी नहीं समझती। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ASP कृपाशंकर सिंह ने जो बातें कही, वो बातें सर्वथा सत्य नजर आ रही हैं सिस्टमगत। अगर वो कल्याण सिंह जी के बारे में बात करते हैं, मायावती जी के बारे में बात करते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। इसके बारे में अमिताभ जी, प्रवीण जी, हमको कोई जानकारी नहीं है। चूंकि ASP जैसा सीनियर अधिकारी ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, तो इनकी जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। अमिताभ जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, मैं कहूं तो कुछ चीजें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं उल्टी बात कहता हूं। हाँ। जिन पर तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या एक नेता की जो तनख्वाह है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, MLA की, वो मान लीजिए है 1 लाख रुपए, और उसके ऐसे खर्चे जो हमको दिखते हैं जनता के तौर पर, वो दिखते हैं 5 लाख के। तो ये तो समझ में आता है कि 4 लाख रुपए कहां से आ रहा है। ठीक बात है, ये तो समझ में आता है ना। वैसे ही थानों में अपराध पंजीकृत नहीं होते, ये जानने समझने के लिए किसी जांच की जरूरत है। आज हम और आप पत्रकार हैं, ये बात छोड़कर किसी थाने में चले जाएं और वहां कहें कि साहब हमारे साथ घर डकैती पड़ गई, आप देख लीजिए वहां जो मौजूद थाना का इंस्पेक्टर है वो क्या व्यवहार करता है। आप गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाए तो वो कहता है अपनी गाड़ी संभाल के नहीं रह सकते हो, गाड़ी ली क्यों? गाड़ी ली क्यों? जी। एक पिता ने गुहार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े पुलिस अधिकारी से, कहा कि जी मेरी बेटी को लोग भगा ले गए, तो उसने उसको सलाह दी कि यहां रोने चले आए, मेरी बेटी होती तो मैं गोली मार देता उसको। ये चीज है। हमने उस वाइट को चलाया था, उन पराक्रमी पुलिस अधिकारी को। ये कल्चर है। अब जांच का समय नहीं, 65 बरस हो गए, अब तो कार्रवाई का समय है। और अगर अखिलेश जी ये समझते हैं कि कूड़े के ढेर पर रेशम का कालीन बिछा दें तो बदबू खत्म हो जाएगी, तो गलतफहमी है। आपको कूड़ा साफ करना ही होगा। उस पर रेशम का कालीन बिछाने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहूंगा कि सबसे
अच्छा और एकमात्र उपाय है कि अपराध जहां भी हो उसको पंजीकृत कीजिए और उस पर निर्णायक कार्रवाई कीजिए जी। उसको छुपाने से बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये समझाइए, क्या ये जो एसपी साहब का बयान है, इसमें क्या आप थोड़ी बहुत कहीं